रात का सन्नाटा गांव पर छाया था। सूरजपुर एक छोटा सा गांव जो पहाड़ियों की तलहटी में बसा था, अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना सूखा कुआं था जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे। इससे अंधेरा कुआं कहा जाता था क्योंकि इसकी गहराई में सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती थीं। गांव वाले कहते थे कि रात के समय कुएं से अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी किसी की पुकार, कभी सिसकियां और कभी हल्की सी हंसी। कोई भी उस कुएं के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। रमेश एक जवान लड़का जो शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। वह एक तर्कशील इंसान था जो विज्ञान और तथ्यों पर विश्वास करता था। एक दिन गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्गों की बातें सुनते हुए उसने कुएं के बारे में सुना। वह कुआं शापित है, बूढ़े रामदास काका ने कहा। 50 साल पहले वहां कुछ हुआ था जिसे कोई नहीं भूल सका। रामदास काका ने गहरी सांस ली और बोले, कहते हैं उस कुएं में एक औरत की आत्मा भटकती है। उसका नाम था गायत्री। वह गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से उसकी आत्मा वहां फंसी है। रमेश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, काका ये सब कहानियां हैं। मैं आज रात उस कुएं के पास जाऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या है। बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रमेश का मन नहीं माना। उसने अपनी टॉर्च और एक रस्सी ली और रात के 11 बजे कुएं की ओर चल पड़ा। कुआं गांव से कुछ दूरी पर एक बंजर खेत के बीच में था। चारों तरफ घना अंधेरा था और केवल टॉर्च की रोशनी रमेश का साथ दे रही थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे हल्की सी ठंड महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने टॉर्च की रोशनी कुएं की गहराई में डाली, लेकिन रोशनी नीचे तक नहीं पहुंची। कुआं वाकई बहुत गहरा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, हल्की कांपती हुई पुकार। रमेश। आवाज इतनी धीमी थी कि उसे लगा शायद उसका वहम है। उसने अपने कानों पर ध्यान दिया, लेकिन फिर से वही आवाज आई, रमेश मेरी मदद करो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और कुएं के किनारे पर झुककर बोला, कौन है वहां? जवाब में केवल सन्नाटा था। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने टॉर्च को फिर से जलाया और कुएं में रस्सी डालने का फैसला किया। रस्सी को कुएं के पास के एक पेड़ से बांधकर वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। कुआं इतना गहरा था कि उसे लग रहा था कि वह किसी अनजानी दुनिया में प्रवेश कर रहा है। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, हवा और ठंडी होती गई और पुकार की आवाज तेज होती गई। कुएं के तल पर पहुंचते ही रमेश को एक अजीब सा दृश्य दिखा। वहां एक हल्का सा नीला प्रकाश था जो कहीं से आ रहा था। उसने देखा कि एक औरत की आकृति वहां खड़ी थी। उसकी आंखें उदास थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। वह गायत्री थी। तुम कौन हो? रमेश ने डरते हुए पूछा। मैं गायत्री हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं यहाँ फंसी हूं क्योंकि मेरी कहानी अधूरी है। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? गायत्री ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। 50 साल पहले वह गांव की सबसे खूबसूरत और समझदार लड़की थी। उसका प्रेम एक गांव के लड़के हरी से था, लेकिन गांव के जमींदार ने उस पर बुरी नजर डाल दी थी। जब गायत्री ने जमींदार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उसने हरी को झूठे इल्जाम में फंसा दिया और उसे गांव से निकाल दिया गया। गायत्री टूट गई थी। एक रात दुख और लाचारी में उसने इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मेरी आत्मा यहाँ फंसी है क्योंकि मेरी कहानी का सच कोई नहीं जानता, गायत्री ने कहा। जमींदार ने मेरी मौत को आत्महत्या बता दिया, लेकिन ये सच नहीं था। उसने मुझे धक्का दिया था। रमेश स्तब्ध था। उसने गायत्री से वादा किया, मैं तुम्हारा सच दुनिया तक पहुंचाऊंगा। रमेश कुएं से बाहर निकला और गांव वापस आया। उसने गायत्री की कहानी गांव वालों को सुनाई। पहले तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने जमींदार के पुराने घर में कुछ सबूत खोजे, एक डायरी जिसमें जमींदार ने अपने अपराध का जिक्र किया था। उसने वह डायरी गांव के पंचायत को सौंपी। पंचायत ने गायत्री की कहानी को सुना और उसकी आत्मा की शांति के लिए एक पूजा का आयोजन किया। गांव वालों ने कुएं के पास एक छोटा सा स्मारक बनाया जिसमें गायत्री का नाम और उसकी कहानी लिखी गई। उस रात जब रमेश फिर से कुएं के पास गया, उसे गायत्री की आकृति दिखी। वह मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद रमेश, उसने कहा।
अब मैं मुक्त हूँ। उसकी आकृति धीरे धीरे नीले प्रकाश में गायब हो गई। गांव में अब कोई अंधेरे कुएं से डरता नहीं था। वह कुआं अब एक कहानी का प्रतीक बन गया था, सच की जीत और अन्याय के खिलाफ हिम्मत की कहानी। रमेश ने न केवल गायत्री की आत्मा को शांति दी, बल्कि गांव वालों को भी एक सबक सिखाया, अंधविश्वास से नहीं, बल्कि सच्चाई और हिम्मत से डर का सामना करना चाहिए।